भलाई है। तो उसके साथ चलते हम लोग 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग चल रहा था। वी वर इन द लास्ट फेज एंड बिफोर वी डू आज के 2 श्लोक आई वांट टू रिमाइंड यू उसके अभी जो आखिरी के 6 श्लोक है, मैंने कहा था 5-6 श्लोक है, वो बड़े महत्वपूर्ण है। 14वें अध्याय के 14वां अध्याय छोटा सा अध्याय है, बहुत पावरफुल है, स्मॉल बट माइटी जिसे कहते हैं। उसमें गुणत्रय, लाइक द डिविजन ऑफ द 3 गुणा, सात्विक राजसिक तामसिक। सो सीमिंगली शेयरिंग हाउ सात्विक, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर आए, ऊपर से मैं जैसे अंदर से आया तो सात्विक वातावरण अनुभव करने मिल गया है ना। अचानक राम जी का नाम आया, शांति का वातावरण था, संध्या की वेला है, शनिवार का दिन है, रामनवमी कल सुबह अभी होने जा रही है, माध्यान्ह के समय रामनवमी होगी, पार्वती, ये सब सात्विक वातावरण है, साध संगत है। तो अचानक सात्विक अच्छा लगने लगा कि अच्छा ये आई लाइक दिस, है ना। जब आते आई लाइक दिस, तो ये लाइकिंग हो गया। कोई अगर राजसिक व्यक्ति हो तो नहीं लगा अरे यार यहाँ पे बोर हो जाएगा, चल थोड़ा थोड़ा बाद में आते हैं, ये तो अभी आधा घंटा चलेगा ना, इसके बाद और एक रहेगा राम जी का भजन, उसके बाद में आ जाते हैं बाय द टाइम। तो राजसिक हो तो तामसिक निकल ही जाएंगे, फिर कभी नाम नहीं लेंगे, है ना, आने का। एंड इट्स ओके, इसमें अच्छा बुरा नहीं है। दोज आर सिंपली द विंड्स, विच डायरेक्शन द विंड इज ब्लोइंग इन। वन विंड इज ब्लोइंग इनवर्ड, इनसाइड, इधर ले क्या आ रहा है, मेरा मन उसके साथ हो गया। The other wind is going in the opposite direction, blowing in the opposite direction, and then the third wind is just उधर ही उधर घूम रहा है। तो इसमें अभी जो सेक्शन जो चल रहा है, इसमें याद हो पिछली बार अर्जुन ने पूछा था कि अच्छा ये तो तूने समझा दिया कि सात्विक कैसे होता है, राजसिक कैसे होता है, तामसिक कैसे, आराम से हमने किया धीरे धीरे। लेकिन तू जो बात कर रहा है गुणातीत की, है ना, इसके ऊपर जो उठा है गुणों के, वो कैसे होते हैं, जो सात्विकता में भी नहीं है, राजसिकता में भी नहीं है, तामसिकता भी नहीं, क्योंकि अंत में इधर ही तो नहीं बैठे रहना है। अगर छुट्टी पानी है तो इधर से इधर गए, उधर से उधर गए, लेकिन छुट्टी कैसे हुई, इधर से इधर गए, लेकिन छुट्टी मतलब फ्रीडम चाहिए, किधर ही नहीं, जिधर है उधर, किधर ही नहीं मतलब जिधर है उधर फ्रीडम, जहाँ है जैसे है, राम नाम चलते रहे अथवा दूसरा कुछ चलता रहे, प्रसाद हो अथवा और कुछ हो, साध संगत हो अथवा और कुछ हो। वो तो कैसे थे, जैसे मैं आया घर में, फिर यहाँ आया तो आई वॉज फेसिंग गुरु जी के, है ना। हम लोग यहाँ पे सब बैठे हैं, ये पिछली बार मैंने बात की थी। सो जितने जितने नज़दीक आते हैं, पंडाल में भी जाते हैं गुरु जी के दर्शन, जितने जितने नज़दीक जाते हैं तो दर्शन स्पष्ट होते हैं, अच्छा लगता है, और व्यूस उनकी ऑरा अनुभव करने लगती है। जितना जितना नज़दीक जाते हैं फिर अच्छा लगने लगता है ना। अभी यहाँ से जाना, इंडिया आश्रम सोनपुर जाना, कहीं जाना हो, तब से अच्छा लगने लगता है। और एयरप्लेन में बैठे तो और अच्छा लगता है, इंडिया में लैंड हुए तो और अच्छा लगता है, वहाँ पहुँचे तो और अच्छा लगता है, आश्रम में कमरा मिल गया तो और अच्छा लगता है, और पंडाल में जाके बैठे सामने और अच्छा लगता है, सामने आ गए तो और अच्छा लगता है। इतना नज़दीक 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 जा रहे हैं, मतलब तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, तो बिल्कुल चिपक भी गए गुरु को। सपोज यहाँ पर जा करके फिर भी हम इधर से इधर देख रहे हैं, है ना। ये बात बिल्कुल सिंपल है, टेक्निकल है। अभी तो हम सारे इधर से इधर देख रहे हैं। गुणातीत कौन होता है, जो इधर से इधर देख रहा है, उल्टा है एग्जैक्टली। क्योंकि हम सात्विक तो हो गए, बहुत सात्विक हो गए, तामसिक छोड़ दिया, राजसिक हो गया, सात्विक तक यहाँ तक आ गए, बिल्कुल चिपक गए। लेकिन वी आर लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द अदर डायरेक्शन। द वन हु इज सिटिंग, द वन हु इज गुणातीत, द वन हु इज बियॉन्ड, ही इज लुकिंग इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। उनके लिए अलग नहीं लग रहा है, हमारे लिए इधर से जो दिख रहे थे अलग अलग रहे, ये भाई है, वो बहन है, ये अच्छे है, उन्होंने ऐसा कहा था, उधर रहते हैं, इनको ये करना पड़ेगा, लेकिन अलग 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 है। इन्हीं के लिए इधर से जो उधर से सब एक समान है, एक ही दिख रहा है। तो नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हु, नो मैटर व्हेन, नो मैटर वेयर, एक ही दिख रहा है। तो वो गुणों के ऊपर क्योंकि वो उसमें नहीं फिरा गया कि ये अच्छा बुरा और मध्यम मिश्रित इसमें। तो ये जो अभी जो सेक्शन चल रहा है, लास्ट सेक्शन, ये ध्यान में रखना है कि खाली यहाँ तक नहीं पहुँचना है। तो फिनिश लाइन जब आते थे, फिनिश लाइन क्रॉस करेंगे तभी रेस ख़त्म होती है, तभी जीते जाते हैं। फिनिश लाइन तक पहुँच गए, अब हो गया ना काम, रेस ख़त्म हो गई, नहीं अभी नहीं हुई ख़त्म, और उसको फिनिश लाइन को तोड़ के जाना आगे, है ना। ऐसे तामसिक, राजसिक, सात्विक, देन वी गॉट टू गो बियॉन्ड
then what happens? There is liberation. Then the race is over because you've reached. The destination is reached. Mission is accomplished. उसके बाद तो इसलिए this is good, but there is something not better, the best. है ना? There's something, and this will take us there. What is the glory of this path? साधना क्यों करे? ये मार्ग पे क्यों चले? बिकॉज यही तो वहाँ तक ले जाता है. लेकिन इसमें अटक नहीं जाए. ये ना समझे कि यहाँ तक ही यात्रा है, इसके आगे की भी यात्रा. ये समझाने के लिए 14 अध्याय का जो आखिरी सेक्शन चल रहा था, उसमें पहला श्लोक हुआ था हमारा पिछली बार. प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति. अब ये अच्छा प्रकाश मतलब गुडनेस, लाइट, लाइफ, पॉजिटिव, जैसे भी आप प्रकाश को संबोधित करते हो, वो प्रकाश ए प्रवृत्ति, द प्रोपेंसिटी, द इंक्लिनेशन. ये बहुत मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है, नहीं मिल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होता. न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि. when they are triggered, when goodness is triggered, it's not that I feel good necessarily, I feel good only when goodness is triggered. जब अच्छाई मेरे अराउंड हो तब मुझे अच्छा लगे, तो फिर मैं तो मुक्त कैसे हुआ? फिर तो मैं बंधा हूँ. कोई अच्छा ही देगा, अच्छा कहेगा, अच्छा दिखाएगा, अच्छा गाएगा, अच्छा सुनाएगा, अच्छा खिलाएगा, तो मेरे को अच्छा लगेगा. तो ये और चाहिए, ऐसे नहीं. न द्वेष्टि निवृत्ता नहीं, वो निकल गया मेरे से, सब अच्छा चला गया, तो उसकी फिर कांक्षा नहीं होती कि अरे यार वो ये फिर से चाहिए था, फिर से लगाओ उसको, फिर से सुनते वो फिर से चाहिए था. ऐसा कुछ नहीं होता है. बिकॉज रिमेंबर टेक्निकली दे आर लुकिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. द रिलेटिव हैज स्टॉप्ड एंड द एब्सोल्यूट हैज स्टार्टेड. अगर इस बात को समझते हो तो मतलब कंपैरेटिव जो होता है, रिलेटिव मतलब इसके रिलेशन में वो, इसके रिलेशन में वो, इसके संबंध से इससे ज़्यादा ये, इससे कम ये जो तुलनात्मक होता है, किसी के साथ तुलना कर देना, रिलेटिव ये अच्छाई तक तो ले जाएगा, लेकिन फिर भी रिलेटिव. द एब्सोल्यूट वो जब उसके आगे जंप कर जाएगा, एब्सोल्यूट देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली गुडनेस, देयर इज ओनली प्योरिटी. ये खाली हवाएं बह रही है. ये जो पक्का पता चल रहा है, 13वां अध्याय डिटेल में हो गया था इसके विषय में कि नहीं इसमें नहीं फंस, इसमें जो फंस है, अच्छाई में जो फंस है. रिमेंबर अच्छाई में फंसे, शब्दों में क्या अगर ध्यान दे तो फंसे तो है ना, फंसना नहीं है ना, फंसने से छूटना है ना. अरे ये बुराई में फंसे है, एक और किसी में फंसे, ये बहुत अच्छाई में फंसे है कि ना अच्छा जीवन इनका है, बड़े अच्छाई में फंसे, अच्छाई में फंसे. वो अच्छाई में फंसे है, फंसना नहीं था, फंसना तो कहीं नहीं था, है ना. इसलिए इसके भी आगे निकल जाना, ये इसलिए बहुत मार्मिक पोर्शन है ये. अभी बाकी जो 4 श्लोक होते हैं, we'll see we can do 2 of those today, maybe 1 depending on how much time we have, and then we'll continue. Hopefully by next Saturday I get my energy back and we'll be able to do justice to it, so bear with me. आज का पहला श्लोक, this is 23rd verse, 14वां अध्याय 23वां श्लोक. गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकांचन. ऐसे करता हूँ मैं ये 4 श्लोक, ये तीनों पढ़ के इसका भाषांतर पढ़ लेता हूँ, एंड देन वी विल मे बी डिकोड दिस अ लिटिल बिट. तुल्य प्रिय अप्रिय धीरस तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति मान अपमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. इसके हिंदी में भाषांतर पढ़ते हैं, सुनते हैं. श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो साधक सत्वगुण के कार्यरूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्यरूप मोह को न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाले, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाले,
ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को भी एक सा मानने वाले और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाले होते हैं, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है तथा संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह साधक गुणातीत। वो तो सिद्ध कहना चाहिए, यहाँ पर पुरुष लिखा है इसलिए मैं साधक कहता हूँ, वह सिद्ध गुणातीत कहे जाते हैं। सो दिस वाज 23, 24, 25 जो अभी मैंने हिंदी में पढ़ा। गुणा वर्तन्त इति एव यो अवतिष्ठति नेंगते सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट अश्म कांचन। कांचन मतलब सोना है ना, अश्म मतलब पत्थर और लोष्ट मतलब लोहा। अ लंप ऑफ क्ले और अ बॉल ऑफ आयरन और सोने का बिस्कुट, ये सारे जिसके लिए समान हो जाए। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो समान ही है ना। अगर विज्ञान की दृष्टि से फिजिक्स केमिस्ट्री विच फंडामेंटल साइंसेस की दृष्टि से देखें तो दे आर नॉट डिफरेंट। I don't know if you know or not, if you remember high school chemistry, physics, they're actually identical. Exact same है, मिट्टी और सोने में कोई अंतर नहीं है, लिटरली एग्जैक्ट सेम है। एटॉमिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे जाकर के देखे तो उसको खाली अरेंज कैसे किया है उसके अनुसार वो चमकता है न चमकता है ना। यहाँ पे जो सीधा कह दे कि उनको दिखाई देता है से एक जैसा है, ये इस दृष्टि से कह रहे उसको उनकी लालसा नहीं होते, उससे कुछ अभी पाना नहीं रहा कि सोने से कुछ मिलेगा, क्योंकि अपने में जो पूर्ण हो गया, ये जो मिलेगा ये इधर ही रह जाएगा, ये जो मिलेगा इसको मिलेगा, यही नहीं रहेगा। इसको कितना भी मिले यही नहीं रहेगा, तो इसका क्या मतलब है। बुद्धिमानी अगर बुद्धि का उपयोग करे, इसको कितना खिलाना है, कितना पिलाना है, कितना पहनाना है, कितना दिखाना घुमाना, यही तो नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी है जो कुछ जिसने इसको रखा है, अभी जिसने इसके पहले भी रखा था इसके बाद भी रखेगा, उसकी ओर जो अगर ध्यान दे तो अदर फिर बाकी ऊपर ऊपर की हवाएं बह रही। गुणा वर्तन्त इति एव, एव मतलब अलोन ओनली, ऑल दीज आर जस्ट विंड्स ब्लोइंग। गुणा वर्तन्त इति, इति मतलब फुल स्टॉप पीरियड है ना, इति शब्द है। गुणा वर्तन्त इति पीरियड मतलब क्या, एंड ऑफ स्टोरी, दैट्स ऑल देयर इज। दीज विंड्स आर ब्लोइंग एंड वी आर गेटिंग कॉट अप इन इट। ये ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं ऐसा, कोई कुछ कहे उसके वैसा लगे, कोई और कुछ कहे उसके जैसा लगे। तो गुणा वर्तन्त इति एव, तो और फिर समलोष्ट अश्म कांचना। सो आगे का, मे बी वी कैन से दिस लेटर ऑन अ लिटिल बिट। उदासीन अवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। उदासीन अवदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते। उद मतलब ऊपर बैठे हुए है ना, उदासीन, अवदासीन मतलब इग्नोरिंग, डिसरिगार्डिंग, ज़्यादा उसमें पचड़े में न पड़ने वाले, उपहास करने वाले, मतलब उसको चिपक भी न जाए, उसकी घृणा भी न करे है ना, उसकी लोलुपता भी न होगी, ये अच्छे चाहिए चाहिए लेकिन ये बेकार, ये फालतू है, ये कहाँ से ला दिया, किसने किया, ऐसा भी ना हो। उसको अवदासीन कहते। अवदासीन इज डिसरिगार्डिंग, जो अपने रास्ते से सीधा निकल जाए, न इधर न उधर है ना, सीधा निकल जाए, नॉट गेटिंग एंटेंगल, नॉट गेटिंग रैप्ड अप इन व्हाट्स ऑन द साइड्स। और उदासीन बिकॉज द होल टाइम साक्षी भाव से, साक्षी जो कहते हो जैसे विटनेस होता है मैं पोर्च में बैठते सामने से कोई अच्छा जाता है कुछ बुरा जाता है, अपना क्या लेना देना है ना। हम लोग ऊपर में बैठे पोर्च पे बैठे, उदासीन भी अवदासीन भी है, मेरा नहीं कुछ संबंध उसका है न, मेरी किसी की शमशान यात्रा है न, मेरे किसी की कोई बारात जा रही है, अपना क्या लेना देना उससे ना। निकल गए, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, किसी का भौंक रहा है, कहीं जा रहा है, वो अवदासीन, डिसरिगार्डिंग। ऐसा जीवन में जिया जा सकता है ना। दिस इज इम्पॉर्टेंट। द रीजन आई केम हियर टुडे अगेंस्ट गुड एडवाइस is because I did not want us to miss this part. This is very important. ये बात नहीं तो खाली गुणों के बारे में समझ के इतना कुछ ज़्यादा लाभ नहीं है। वो तो सब जानते हैं, इस नानी दादी से सुना हुआ है, सत्व रजस तमस अच्छा बुरा, ये तो सब वैसे किसी ने नहीं सुना है फिर भी जानते हैं। कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई मिक्सड होते हैं, हो गया खेल खत्म, 14वां अध्याय। ऐसा नहीं है, इसके आगे जो जाना है वहाँ की बात है। इसलिए से कम एक संस्कृत की श्लोक हमारे कान पे गिरे, इसका अर्थ हम सुने, कहीं न कहीं मीटर घूमे, कहीं न कहीं इधर थोड़ा आधा अगर होने लग जाए
तो ज़्यादा इसमें फंसे नहीं। राम का नाम ले रहे हैं, राम द पैरामाउंट एग्जाम्पल ऑफ इट, देयर हैज़ नॉट बीन अ ग्रेटर एग्जाम्पल, है ना। भगवान खुद आ गए दिखाने के लिए गुणातीत कैसा होता है, राम जैसा होता है। कह दे कि कैसे उनके सामने गिद्ध आ गया, रावण आ गया, हनुमान आ गया, विभीषण आ गया, सीता आ गई, कैकेयी आ गई, मंथर आ गए, गुरु आ गए, नहीं आ गए, जब सब सुग्रीव आ गया, बाली आ गया, गुणातीत। खाली कौन आ गया सामने, नहीं, उनके अंदर की स्थिति, ये अवस्था अंदर की स्थिति का वर्णन है, बाहर से ड्रामा का वर्णन नहीं है कि किसके साथ कैसे आवभगत कर रहे। अंदर में जो स्थित प्रज्ञ है, एस्टैब्लिश्ड है, एंकर्ड है, ग्राउंडेड है, न विचाल्यते। यहाँ यदि श्लोक गुणों से विचलित नहीं होते, जोर से हवाई तो गिर नहीं जाते, इधर से हवाई तो इधर नहीं मुड़ते, इधर से हवाई देते कोई खींचे तो खींचे नहीं जाते, कोई धक्का दे तो धक्का नहीं दिया जाते। मतलब क्या, मान अपमान, सोना लोहा, जूता चप्पल, वो पुराने अपने घर में आते थे इंडिया में, जुना पुराना लोहा लक्कड़ प्लास्टिक की चप्पल, जूते वाला, रद्दी वाला आते थे, जो है घर में दे दो, सब ले जाते थे ना, याद होगा वो ठेला लेके जाता था। ऐसे सब उनके लिए एक समान है, सब रद्दी में आ जाएगा। ये वैसे सब रद्दी में है, अगर ध्यान में देखें तो ये सोना वगैरह सब और रद्दी वाला ले जाने वाला अंत में। इससे ज़्यादा है क्या कोई सोना महत्वपूर्ण? जो कितना भी सोना लगाया इससे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, इसको रद्दी में ले जाने वाले हैं। तो इस कौन से सोने की कीमत लगा रहे? तो वो रद्दी वाला आता है, वो जब ले प्लास्टिक, जुना पुराना, लोहा लक्कड़ चूना जो भी होगा, चप्पल जूता डालो उसमें ले जाए। ये ध्यान में रख करके अंदर की स्थिति का है ना, दिस इज ऑल भगवद गीता इज अबाउट द इनर साइकी, अबाउट द इनर वर्ल्ड, अबाउट द इनर स्टेट ऑफ माइंड। मुक्ति अंदर में है, मुक्ति बाहर नहीं है। शरीर की मुक्ति नहीं होती, शरीर की मुक्ति तो मरने पर हो ही जाती है, सबकी होती है, सबको मुक्ति मिलती है। यहाँ पे इस संसार में तो मृत्यु लोक में सबको मुक्ति मिलती है, कुत्ता बिल्ली को भी मुक्ति मिलती है, लेकिन वो शरीर की मुक्ति होती है। हम मुक्ति चाहते हैं, हम शरीर नहीं है तो हम अंदर में है, तो फिर मुक्ति भी अंदर में ही होगी, क्योंकि बंधन अंदर में है ना। एक बाहर का संसार है, याद है ना, एक अंदर का संसार है। बाहर के संसार को छोड़ना नहीं है, छोड़ सकते नहीं है। बाहर का अंदर बुरा नहीं है, बाहर का अंदर संसार सुंदर है। अंदर का संसार छोड़ना है, वो छूटता नहीं है, वो बांध के रखता है। इधर बंधे है, इधर से मुक्ति होगी। इसलिए अंदर से नहीं, ऊपर से जो करना है कर ले, डांट लेना, उदासीन हो जाना जो भी, लेकिन अंदर से नहीं उसने पलकना। ऐसी जिनकी स्थिति होती है, जो आओ सब जो आ रहे, जिनको जो बताना है, जो जिसको ले जाना है, किसी को बतासा चाहिए, लाही चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को कोई माया चाहिए, सब है ना, ऐसा कुछ उसमें। तो दिस इज़ पॉसिबल बाय द वे, एक खाली लेक्चरबाजी की बात नहीं है। द मेन पॉइंट दिस इज़ पॉसिबल, संभव है, सबके लिए संभव है, सबका हक है, सबके लिए बना है, सब में ऑलरेडी है, कहीं से लाना भी नहीं है, इसको पाने के लिए कहीं जाना भी नहीं है, इसको भाई याद करना है ना। इसलिए अर्जुन अंत में कहता है कि ओ यार, दैट्स राइट, आई रिमेंबर नाउ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। तो याद करने के लिए ध्यान देना होगा, ध्यान देने के लिए ध्यान करना होगा, थोड़ा अगेन थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, इससे ये फार्मूला से होता है। सम गीता सम ध्यान से बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल हो सकता है। कभी मत सोचना, कभी किसी को बताने मत देना, और कभी किसी को मत कहना कि अपनी इस जन्म में छुट्टी नहीं हो सकती, अपन बहुत पापी है अपना, ये बिल्कुल एकदम बेकार बात, एकदम रद्दी बात है। इसके सत्य इसके उल्टा है, बंदे है ही नहीं ना, मान रहे हैं अपने आप को, मान रहे बंदे। वो गधे की कहानी पता है ना, वो गधे वाला ले जाता था गधों को, 10-15 गधे रोज ले जाते थे, और रात का समय आने के वो गधे को खूंटी को बांध देते थे, उसको सुनी होगी, और फिर सुबह उठने के बाद उल्टा घुमा के छोड़ते थे, गधे निकल जाते थे। बाद में उसके ध्यान में आया, इनको बांधने की, अभी थक गए, एक दिन बहुत ही थक गए थे, बोले अभी बांधने की ताकत नहीं रही, कहाँ धागा, ये वो 2 रोप भी नहीं दिखाई दे रहा है वो, तो गधे को खूंटी के पास खाली ऐसा कर दिया, तो गधा उधर ही रात भर बैठा रहा। तो सुबह आने के बाद चलो बंदे नहीं, चलो, तो गधे फिर भी उधर ही है। अरे बाबा, मतलब आने के बाद फिर से उसको उल्टा ऐसा किया, तो फिर चलने लग गए गधे। बंदे नहीं थे, मान लिया था बंदे, कि रोज़ बंदे लग रहा था, ऐसे हो रहा है। तो अभी अगर मानो कि नहीं, हम बंदे नहीं है, मुक्त है, इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं, ये अच्छा बुरा अपने लिए नहीं है,
अपने लिए बस परमात्मा है, अपने लिए अपनी आत्मा है, अपने लिए द एब्सोल्यूट वन है परमात्मा। तो अभी अभी अनुभव हो सकता है, होता है ना। इसलिए मैं यहाँ पे जी जान लगा के आए कि ये बताने के लिए। और अभी तो रामनवमी भी थी। तो आज का दूसरा श्लोक, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट अश्मकांचन तुल्य प्रिय अप्रियो धीरस तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति। तो तुल्य मतलब तुलना, वो तुलाधार की कहते हैं, बैलेंस। तुल्य मतलब बैलेंस, इक्वल। जैसे वो राम नाम वरान ने कहा था ना, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, वो शब्द आया था अभी भजन में। ये तुल्य मतलब इधर बैलेंस करके देखो, 1000 नेम्स ऑफ विष्णु, इधर राम रखो तो बैलेंस, दिस विल बी हैवी, है ना, राम नाम। तो ऐसे तुलना मतलब बैलेंस। तो यहाँ पे कहा कि तुल्य है सम दुख सुख स्वस्थ, जो स्वस्थ है, स्व में स्थित है, जो अपने आप में स्थित है। स्व मतलब मैं खुद, स्व का संस्कृत में सीधा अर्थ है मैं खुद, खुदा। खुद खुदा है। अंदर अगर खुदाई करे, अंदर खुदाई करे तो खुद खुदा की प्राप्ति हो जाए। अंदर जाके खुदाई करके देखे, ये खुदाई छूट जाए, है ना, खुदा मिल जाए, खुदाई रह जाए, खुदा प्राप्त हो जाए। अगर अंदर खुदाई करे तो इतना आसान है ना खुदा। तो सम दुख सुख स्वस्थ, अगर अपने आप में अगर स्वस्थ हो, स्व में स्थित हो, भगवान में सुख हो, तो ये दुख सुख ये वास्तविक में है। मैं ऑनेस्टली आई कैन टेल यू, ट्रस्ट मी, you do not feel after that. The state of mind becomes, दुख सुख का कोई विशेष मतलब नहीं होता। और ये लोस्ट, ये अभी स्टॉक मार्केट है, ये 1600 पॉइंट गिरा, फिर तो 2200 पॉइंट गिरा। अब कैसा होगा, ये टैरिफ करूँ क्या उसकी चल रहा है आजकल जिसने तो ये ठीक है, you're able to still witness it, like watch it like a witness, because what goes down must come up and what goes up will come down, there's no question about it. तो वंस एंड फॉर ऑल ह्यूमन अगर मनुष्य शरीर में आए हैं तो वी मस्ट, छलांग उतनी लगनी चाहिए, मस्ट रीच दैट स्टेट ऑफ माइंड। इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल, इट्स अ मस्ट हैव, दिस इज द ओनली मस्ट हैव इन लाइफ, नथिंग एल्स इज अ मस्ट हैव, द बिग हाउस एंड द कार, नथिंग एल्स इज अ मस्ट हैव। दिस स्वस्थ की जो भावना है अपने आप में स्थित होने की, दिस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट हैव, अदरवाइज ये हीरे जैसा जन्म गंवा दिया। कबीर जी कहते हैं, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। ये मिला जो था इसमें, क्योंकि ये जो मिला है हमें, ये सबको मिला है ना। किसी ने इसको अच्छा मान लिया, किसी ने उसको मान, एक किसका घर कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर एक को अपना घर अच्छा लगता है, छोटा भी हो तो वो अपने घर में खुश है, वो अपने घर में खुश है। सो अगर ये प्राप्ति नहीं कर पाए, इसके पीछे अगर नहीं पड़े, ये अगर नहीं ढूंढ रहे, ये फिनिश लाइन तोड़ के आगे निकल जाने की इच्छा नहीं है, तो फिर ये बहुत ज़्यादती हो रही है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और अन्याय अपने आप हम कर रहे हैं। इसलिए परस्थ न रहे, आईने में डेकोरेट, आईने को ये इधर मैंने आईने को नहीं लगा, इधर लगाया मैंने, आईने की कंघी नहीं, आईने पे कंघी नहीं घुमाया, है ना, आईने को नहीं पहनाया, अपने खुद ने पहना। ऐसे ही दूसरे की इमेज, दूसरे की भावना से, व्हाट डू अदर्स थिंक ऑफ मी, हाउ डू आई लुक फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, that is like decorating the mirror. That's not very smart. We don't decorate the mirror. आईने को चश्मा नहीं पहनाते, आईने को भोजन नहीं खिलाते, भूख लगी तो इसको खिलाओ, खा ले, इसको पेट नहीं भरेगा, दिखाई तो दे रहा अपन है ना। सो इसलिए स्वस्थ हो, परस्थ न हो, परस्थ की चिंता छोड़ दे आज से, राम नाम लेकर के एकदम उसको, कि दूसरों किसी को क्या लगता है इसका नहीं, अभी तो समय है, बाकी समय है, ज़्यादा हो कितना पता नहीं किसी को, स्वस्थ हो सकता है। सम लोष्ट अश्म कांचना, अभी ये टुकड़े इकट्ठा करने के दिन नहीं रहे, सोना कितना रहा, लोहा कितना रहा, पत्थर कितना रहा, वास्तव में सब एक जैसे है ना। ये जो अगर विराग आए थोड़ा, ये अवदासीन की जो भाषा है, उदासीन अवदासीन, ऐसा थोड़ा वैराग्य अगर आए इन चीज वस्तुओं में से, इन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इन द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, इससे अगर थोड़ा सा ऊपर उठ के देख सके, वैराग्य आए, उसके बाद ज्ञान उपजता है। जैसे पत्थर को हिलाते हैं, ज़मीन पे पानी गिरता है, पत्थर गिरता है, उसके नीचे फिर कुछ दिखता है ना, कोई वर्म्स होते हैं, कोई दूसरा, ऐसे ये वैराग्य का पत्थर इधर उसको हिलाए तो फिर धीरे धीरे उपजेगा, पानी निकले ज्ञान का। तो वैराग्य आवश्यक है,
वैराग्य को बड़ा भाई कहा है, शास्त्रों में ज्ञान को छोटा भाई कहा है, दोनों भाई का है। भक्ति के बेटे का है, भक्ति माता के, भागवत पुराण में आता है। शी हैज टू किड्स, ओल्डर एंड द यंगर। वैराग्य इज द ओल्डर किड। पहले वैराग्य के पीछे पीछे ज्ञान आता है। इसलिए ये बातें विचार करना आवश्यक है। ये अभी बहुत हो गया, लोहा है कि सोना है, इसलिए ये बातें यहाँ आई थी। सो मे बी वी विल जस्ट से दीज then the well, there's only one verse remaining in this, and then next time we can finish it. So let me just finish. Gaurav, is it okay if we finish one more? What we can we do one more? Yeah? Okay. मान अपमानयोस्तुल्यो तुल्य मित्रा अरिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. So again and again the tulya shabd comes. Tulya is equal. Tulya is balance. Balanced है. Gita is the path for the balanced one. Gita teaches us how to live a balanced life, a moderate life. बीच वाली गली, पतली गली से निकल जाने का, है ना. So मान अपमान यस तुल्यो. मान सब जानते हैं, अपमान भी सब जानते हैं. मान ऊपर उठाता है, अपमान नीचे दबाता है. एक्साइटेड हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं, या तो डिप्रेस हो जाते हैं. वो इक्वल है. कोई अच्छा कहे बुरा कहे, इसके लिए नहीं कर रहे हम, है ना. Because I'm a part of the system. Why do I do whatever I do? Why am I here? Because I'm a part of the system. The same system that you are a part of. मेरे को इस काम के लिए रखा है, इसलिए मैं अपना काम बराबर करना चाहिए. धर्म की बात है तो धर्म खाली हिंदू धर्म, राम 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 वाला धर्म नहीं है. मेरा गीता का धर्म है कि जिस सिस्टम में, जहाँ पर मेरे को जिस काम के लिए रखा है, जो गिफ्ट एंडाउड है, जो दूसरों के लिए मिला है, वो वहाँ पर बराबर पहुँचना चाहिए. तभी मैं अपने धर्म में रह रहा हूँ, नहीं तो स्वार्थ धर्म में रह रहा हूँ. देन इट बिकम्स सर्वारंभ परित्यागी. यहाँ पे जो है, आई एम नॉट स्टार्टिंग एनीथिंग एंड आई एम नॉट एंडिंग एनीथिंग, आई एम ओनली फ्लोइंग विद इट, ना. ये कब से चल रहा है, व्हाटएवर, कब, क्या, खाली गीता नहीं, कुछ भी, ये जमीन, ये घर, ये पृथ्वी, ये त्रिलोक ब्रह्मांड कब से चल रहा है. हमने कुछ नहीं शुरू किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने कुछ ख़त्म ही नहीं करते. हमने जो ख़त्म किया फिर से चालू हो जाएगा, होता ही है कोई भी बात. सो देयर इज़ नो सच थिंग, इट्स अ मिथ टू बिलीव दैट वी स्टार्ट समथिंग एंड वी एंड समथिंग. सर्व आरंभ परित्यागी. हम कुछ न शुरू करते हैं न अंत करते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं खाली. अगर उसके साथ अलाइन होकर पार्टिसिपेट, तादाद में करके, उसके साथ एक हो करके उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, उसकी इंटेग्रिटी प्रिजर्व करने के लिए अगर हम करते हैं, then we are aligning with the system, then I'm strengthening, then I'm nourishing the system. This is a सात्विक वातावरण, एक गुरु परिवार है. My role here is to do my little bit to nourish it, इसको पोषण देने का, है ना. So it's not that मैं हूँ ना हूँ, उससे कुछ होगा ना होगा, कुछ भी इसका मतलब ही नहीं है. But it's my role to nourish it if I can, when I can. When I cannot, if I cannot, I will not. लेकिन अगर है संभव तो ऐसे ही अपने अपनी जगह पे स्थित, अपने अपने रोल में, मातृ धर्म में, पुत्री धर्म में, पत्नी धर्म में, सहेली के धर्म में, बहन के धर्म में, जो भी धर्म, अपने अपने धर्म में स्थित, जिसके साथ जहाँ जहाँ जैसा जैसा रखा है, उस वातावरण को पॉजिटिव अगर कर सके, नरिश अगर कर सके, स्ट्रेंथन अगर कर सके, लिफ्ट अप अगर कर सके, दबाए नहीं किसी को, तो हम धर्म में है. दैट्स So we're not starting anything and we're not stopping anything. इसलिए यहाँ पे कहा था कि मान अपमान यस तुल्य, तुल्य मित्र अरि पक्षयो. अरि मतलब दुश्मन, मित्र इज फ्रेंड, अरि इज फो, फ्रेंड और फो. पक्ष लेना, साइड लेना, पक्ष नहीं लेते, पक्षपात नहीं लेते. You will see gurus never taking sides. ये ऐसे है, वो वैसे, उनकी भाषा में भी, उनके मन में भी, उनके आचार में भी. ये नहीं होते, ये ऐसे वैसे, उनको ऐसा कर देना, उनको ये दबा देना, उनको उठाना. ये धंधे हो गए, सब खत्म हो गया इधर. वो इधर से इधर देखने वालों के धंधे हैं. अच्छा, तो इधर से उधर देखने वालों को उल्टा दिखता है, सब एक पक्ष वाले हैं ना. तो मित्र हो अरि पक्ष, क्योंकि ये रिलेटिव में है. फ्रेंड एंड एनिमी आर रिलेटिव. उससे भी बढ़ के और कोई मित्र हो सकता है, उससे भी ज़्यादा और कोई शत्रु हो सकता है. वही मित्र कभी शत्रु होता है ना, ऐसे कितने उदाहरण है. और वही शत्रु अनबिनस्ट मित्र हो जाता है.
दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम। ये हवाएं जैसे बहती है, डिपेंड ऑन विच वे द विंड्स आर ब्लोइंग टुडे। तो इसमें नहीं पकड़े जाना है, फिर हम भी लथड़े जाएंगे। इसलिए मित्र अरिपक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी, सब आरोपों का जिसने त्याग कर दिया, अर्थात जो कुछ करता ही नहीं, ऐसा नहीं, मन से त्याग कर दिया, अंदर में कुछ जिसकी भावना नहीं है, आई एम गोइंग टू डू दिस एंड आई एम गोइंग टू डू दैट एंड लेट्स डू दिस, विल डू दैट, दैट्स अ मिथ अगेन। ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स द होल कोलासल सिस्टम। कोलासल मतलब पूरा ब्रह्मांड की यात्रा चली जा रही है, उसमें हम बट अ स्पेक ऑफ डस्ट व्हिच इज फ्लोइंग इन इट। अपना काम करते जाए, अपने जितने अच्छाई से जितना हो सके, जितना समझता है उतने से, वो फिर गुणातीत सोचते, उनके लिए कहा कि दोज आर द वंस गुणातीत। इसलिए फिर वो छुटे हुए ही है। द लास्ट पॉइंट हियर एंड द एंड इज वो मुक्त ही है, बिकॉज दे हैव गिवन अप देयर पर्सनल एनीथिंग, not just the physical, not just the outer, but the actual internal real personal motive कुछ नहीं रहा। न पर्सनल घर रहा, न पर्सनल बेटा रहा, न पर्सनल कुछ मटेरियल, लेकिन पर्सनल अंदर का भी कुछ नहीं रहा। न पर्सनल संबंध रहे, न पर्सनल इच्छाएं रही, संकल्प भी नहीं रहे, मोटिव्स भी नहीं रहे, पर्सनल कुछ नहीं रहा, तो कंप्लीटली मुक्त हो गए। जहाँ तक थोड़ा भी कुछ पर्सनल है, वो हाँ कितना भी सूक्ष्म हो, तब तक बंधे है, पतले धागे से बंधे है। अगर तोड़ के निकल जा सकते हैं, लेकिन बंधे तो है। इसलिए पर्सनल मोटिव कुछ न रहे, सब अच्छे, सबके धर्म को लेकर के हो। So we'll stop here. Next time we'll do the last 2 verses of this chapter, in which he sings the greatest glory of those Gunatit jo the unke. Jai Gurudev, Jai Shri Krishna. Thank you for allowing me to be here. Beautiful home you have, blessed home, absolutely lovely. And I will take your leave, and I will see you all next Saturday. अब आप कैसा फील कर रहे हो आफ्टर? ठीक है, बस अब